फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस और एक अभी रिसेंट नया फंगस आ गया जिसका नाम है येलो फंगस, और उसके साथ साथ एस्परजिलोसिस के बारे में, और उसके साथ साथ हम होम्योपैथी की कौन कौन सी दवाएं इसमें काम करती हैं, उसके साथ हमारा डाइटरी सप्लीमेंट में हम अपनी इम्यूनिटी को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। वीडियो को मिस मत करिएगा, लास्ट तक देखिएगा। लेकिन उसके पहले आप हमारे वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ब्लैक फंगस, जिसको म्यूकरमाइकोसिस भी बोलते हैं, ये जमीन में, पौधों में, सड़ी गली चीजों में, पानी में, हवा में, नम जगहों पर पाया जाता है। जो लोग कोविड-19 से संक्रमित रहे हैं, जो अस्पताल में रहे हैं, जिन्होंने 2 से 3 हफ्ते से ज्यादा अस्पताल में वक्त बिताया है और जिनको ऑक्सीजन सिलेंडर लगा रहा है, जो लोग डायबिटिक हैं और जिनको शुरुआत से स्टेरॉइड की ज्यादा मात्रा दे दी गई, उसके साथ साथ ब्लड मैलिग्नेंसी हो, किसी की कैंसर की दवाएं चल रही हों, उसके अलावा कोई चोट लगी हो, जो जले कटे हों, या जो कमजोर इम्यून सिस्टम के लोग होंगे, उनको अफेक्ट होने की गुंजाइश ज्यादा है। म्यूकरमाइकोसिस एक तरह का ये मोल्ड्स होता है जिसको हम माइक्रोमाइसिटीज बोलते हैं। ये सूक्ष्म जीव हमें सांस के द्वारा अंदर लेने या चमड़ी के थ्रू हमें अफेक्ट करता है। अब हम जानेंगे कि ब्लैक फंगस ऐसा करता क्या है। अभी हमने सुना कि बहुत सारे लोग जो कोरोना से संक्रमित थे, वापस घर आए, सब कुछ ठीक रहा, उनको ब्लैक फंगस ने मार दिया। तो हमें ये समझने की जरूरत है, हमें जानने की जरूरत है कि ब्लैक फंगस आंखों को और हमारे ब्रेन को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए इसकी डेथ रेट जो है वो 50% से ज्यादा है। ये हमारे नाक के थ्रू शरीर में जाता है। जिन लोगों को कोविड का संक्रमण हुआ हो और उसके बाद वो ठीक होने के बाद भी 6 हफ्तों तक इससे ग्रसित होने का खतरा बना रहता है। ऑक्सीजन सिलेंडर से मरीजों को ठंडी ऑक्सीजन देना काफी खतरनाक हो सकता है। जो लोग 2 से 3 हफ्ते तक ऑक्सीजन सिलेंडर पर रहे हैं, उनको ब्लैक फंगस होने की गुंजाइश ज्यादा है। आइए हम जानते हैं कि ब्लैक फंगस होने के बाद हमारे अंदर सिम्टम्स क्या क्या डेवलप होते हैं। नाक से खून आना या काला पदार्थ नाक से निकलता है। उसके साथ साथ आंखों में जलन होना या दर्द होना, आंखों के आसपास सूजन आना, आंखें लाल हो जाना, डबल विजन यानी फोकस में कर पाना और कोई भी ऑब्जेक्ट दो दिखना, आंखें खोलने या बंद करने पर परेशानी होना, चबाने में तकलीफ हो सकती है, उल्टी या खांसने में खून आ सकता है। ये सारे सिम्टम आपको ब्लैक फंगस में देखने को मिल सकता है। अब हम बात करते हैं व्हाइट फंगस के बारे में। फ्रेंड्स, व्हाइट फंगस के बारे में एक खास बात है, जिनको कोरोना नहीं हुआ है उनमें भी पाया जा सकता है। ये एक तरह से कैंडिडा वाले सिम्टम्स होते हैं। व्हाइट फंगस लंग्स, स्किन, नाखून, मुंह के अंदरूनी हिस्से, आमाशय, आंत, किडनी, गुप्तांग और ब्रेन अफेक्टेड होते हैं। नाक या मुंह के रास्ते पूरे शरीर को संक्रमित करता है। HRCT में कोरोना के जैसे ही सिम्टम्स दिखाई देते हैं। अगर मैं बात करूं इसके सिम्टम्स के बारे में, चेहरे पर सूजन, किसी अंग में दर्द, नाक या मुंह से काला पदार्थ आना, सिर दर्द होना, सूजन या लाली होना, कभी कभी मरीज को धुंधला भी दिखाई देता है या चेहरे का कोई एक हिस्सा ही प्रभावित होता है। अब मैं बात करता हूं तीसरा फंगस जो अभी हाल ही में डिटेक्ट हुआ है, उसका नाम है येलो फंगस। येलो फंगस एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। ये व्हाइट और ब्लैक फंगस से कहीं अधिक खतरनाक है। होता क्या है कि इसमें इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं वो सबसे पहले अफेक्टेड होते हैं। उनके अंदर मवाद या पस आना स्टार्ट हो जाता है। इसकी वजह से अंगों का काम ना करना, उसके अलावा मरीज को सुस्ती आना, वजन कम होना, भूख ना लगना। येलो फंगस में लक्षण शरीर के अंदर से बाहर की तरफ आते हैं, इसलिए ये सबसे खतरनाक किस्म का है। इसके बाद मैं बात करता हूं एस्परजिलोसिस की। एस्परजिलोसिस एस्परजिलस फंगस के कारण होता है। ये पत्तों, पेड़ पौधों के सड़ने पर बनता है। यह हमारे आसपास ही मौजूद होता है, लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है, जिसकी वजह से हमें इस बीमारी नहीं आती है। लेकिन वो लोग जो कोविड से अफेक्टेड हुए, जिन लोगों को सांस लेने में तकलीफ है, जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं है, वीक है,
जिनका शरीर की संरचना कमजोर है, उन लोगों में इसके होने की गुंजाइश ज्यादा है। ये फेफड़ों पे सबसे ज्यादा असर करता है, जिसकी वजह से बलगम में खून भी आ सकता है। बुखार आने के साथ साथ छाती में दर्द हो सकता है, सर में दर्द हो सकता है, बदन में दर्द हो सकता है। ये आपका डॉक्टर चेस्ट एक्सरे से या लंग सीटी स्कैन से या स्पुटम स्टेन और कल्चर से जानकारी प्राप्त कर सकता है। आइए अब हम जानते हैं इसके बचाव के लिए हम क्या कर सकते हैं। जैसा कि आपको ज्ञात हो चुका है कि ये नमी वाली जगहों से या ऐसी जगहों पे जहां पे धूप नहीं है, जहां पे 30 से 40% से ज्यादा नमी है, वहां इन फंगस के ग्रो करने के चांस ज्यादा हैं। आपने सुना होगा जो लोग ऑक्सीजन सिलेंडर यूज हैं, उनको ऑक्सीजन सिलेंडर पाइप हैं, ट्यूब्स हैं, वो जीवाणु मुक्त होना चाहिए। ऑक्सीजन सिलेंडर में जो ह्यूमिडिफायर होता है, उसमें स्टरलाइज वाटर या फिर सलाइन वाटर का इस्तेमाल करना चाहिए। मरीज के साफ सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए। उनके जो कपड़े हैं उनमें नमी नहीं हो, उसको बार बार सही से वॉश करके धूप में सुखा के और उसको उनको इस्तेमाल करने के लिए देना चाहिए। अब मैं बात करता हूं हमारे पास होम्योपैथी में इसका क्या उपचार है। अगर मैं बात करूं होम्योपैथी के उपचार की, तो इसमें हमारे पास बहुत सारी मेडिसिन हैं जो कि सिम्टम बेस पे होती हैं, जो मरीज के जो लक्षण होते हैं उन पर आधारित होती है। लेकिन फिर भी जो मैंने सेलेक्ट किया है उसमें है 4 मेडिसिन, जिसके बारे में मैं आपको डिटेल बताऊंगा। जिसमें सबसे पहला है आर्सेनिक एल्बम, दूसरा है नेट्रम्यूर, तीसरा है सिकेल कॉर, चौथा है डल्कामारा, उसके अलावा पांचवा रस्टॉक्स, मर्कसॉल, इस तरह से और बहुत सारी होम्योपैथिक दवाएं हैं। अगर मैं बात करूं कि हमें आर्सेनिक एल्बम किन मरीजों में देना है, आर्सेनिक एल्बम का जो मरीज है वो मौत से डरता है और अपनी बीमारी के ठीक ना होने से डरता है। बेड से उठ जाता है घबराहट की वजह से, उसके सर में भारीपन हो सकता है, एक पर्टिकुलर अंतराल के बाद कुछ देर के बाद उसको हो सकता है, बाहर खुले में उसको आराम मिलता है, कंजक्टिवाइटिस हो सकता है जिसमें आंखें बहुत लाल हो जाती हैं, मुंह में जलन हो सकता है और बहुत तेज की प्यास लगेगी। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, उसके प्यास में क्या खास बात होगी कि जैसे ही वो थोड़ा सा घूंट पीता है वो सेटिस्फाइड हो जाता है, लेकिन कुछ देर बाद फिर उसको बहुत तेज प्यास लगती है, मुंह में एकदम सूखापन रहेगा, ड्राइनेस रहेगा। और एक खास बात कि उसका जो बलगम है, म्यूकस है, या तो ग्रे कलर का होगा या ग्रीन कलर का होगा। उसके अलावा जो दूसरी मेडिसिन है उसका नाम है नेट्रम्यूर। नेट्रम्यूर की जो सबसे खास बात है, इसका जो पेशेंट होता है बहुत ज्यादा इमोशनल होता है और खुली हवा चाहता है। इसकी जो स्किन होगी उस पर पपड़ी होगी, जो सरफेस होगा उस पर चिप होगा, बहुत ज्यादा खुजली होगी और कभी कभी पानी जैसा कुछ निकलेगा। स्किन जो है वो सूखी होती है। इसमें जो म्यूकस है, मतलब कि बलगम है या कहीं से म्यूकस जो आ रहा है, वो या तो पानी जैसा होगा या सफेद रंग का होगा। नेट्रम्यूर का सिरदर्द जो है बहुत पिक्यूलियर है। इसको ऐसा महसूस होता है जैसे उसके सर में हथौड़े से वार किया जा रहा है। ये ऐसे लेडीज जिनमें एनीमिया हो, जिनमें खून की कमी हो, और ऐसे लोग जिनको नमकीन चीजें खाना बहुत पसंद हो, अगर ये सिम्टम्स मैच करते हैं तो नेट्रम्यूर पेशेंट है। अब हम आते हैं 3rd नंबर की होम्योपैथिक दवा, जिसका नाम है सिकेल कॉर। सिकेल कॉर में जो सिरदर्द होता है वो सर के पीछे से होता है, नाक से ब्लड आता है टपक टपक कर, चेहरा पीला पड़ जाता है, जो जीभ है वो सूखी हुई, क्रैक होगी, सूजी हुई होगी या कोटिंग वाली होगी। सिकेल कॉर के पेशेंट को घबराहट बहुत होती है, पैल्पिटेशन होता है, जो स्किन अफेक्टेड होगी उस पर होगा, उसको ठंड से आराम मिलता है। और चौथी जो है वो है डल्कामारा। डल्कामारा के बारे में मैं बताऊं, डल्कामारा एक वंडरफुल रेमेडी है। वन डैम्प वेदर, मतलब नमी वाली, जैसे बेसमेंट में या जहां सीलन होती है, हमारे घरों में सीलन होती है, उन जगहों में रहने वाले लोगों को अगर सांस की कोई दिक्कत आ रही है या लॉन्ग टर्म में उनको अस्थमा है, तो ऐसे मरीजों नमी से उत्पन्न होने वाली कोई भी बीमारी होगी तो उसमें डल्कामारा एक रामबाण की तरह कार्य करती है। इसमें सर में तेज दर्द होगा और जो गर्दन से ऊपर जाता है, सूखी खांसी होगी, हल्की सी ठंडी हवा से नाक बंद हो जाएगी, गाढ़ा पीला बलगम इसमें आता है, पेशाब करने में भी तकलीफ होती है, बलगम थूकने में काफी टाइम लेता है। और भी बहुत सारी मेडिसिन है जैसे रस्टॉक्स, सॉल, कार्बोवेज, लेकिन ये सिम्टम के हिसाब से मरीज को दी जाती है। इसके साथ साथ अब मैं बात करता हूं कि सारी कहानी हमने देखा ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, येलो फंगस, एस्परजिलोसिस,
ये सारी जो परेशानियां हैं किस वजह से हो रही हैं? हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर होने की वजह से। आपने देखा कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो कम है, तो ये परेशानियां सारी हो सकती हैं। क्योंकि ये फंगस तो हमारे आसपास पहले से भी थे, लेकिन जब हम कमजोर हो गए, जिनको कोविड हो गया, उस संक्रमण के दौर में जब वो बीमारी से लड़ के आ रहे हैं तो उनका शरीर कमजोर हो जाता है। ऐसे केस में ये परेशानी आने की संभावना ज्यादा है। मैं अपने पिछले कई वर्षों के अनुभव के हिसाब से बता सकता हूं कि हमें अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करना होगा। आइए जानते हैं डाइटरी सप्लीमेंट्स के बारे में। मैंने पिछले कई वर्षों के अनुभव के हिसाब से देखा है कि इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में डाइटरी सप्लीमेंट्स या हेल्थ सप्लीमेंट्स का बहुत बड़ा रोल है, जिसमें मैं 4 चीजें रिकमेंड करता हूं। जिसमें पहला है मल्टीविटामिन, सेकेंड है विटामिन सी, थर्ड है आपका कैल्शियम और विटामिन डी, और फोर्थ है आपका ओमेगा 3। और इसके साथ साथ आप एक्सटर्नली प्रोटीन पाउडर ले सकते हैं। अगर मैं बात करूं मल्टीविटामिन की, तो वेस्टीज का एक बहुत अच्छा सप्लीमेंट है जिसका नाम है स्पारुलिना। दूसरा, विटामिन सी के लिए आप ले सकते हैं आंवला, जो बहुत रिच सोर्स है विटामिन सी का, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये कैप्सूल फॉर्म में है तो आप आसानी से खा सकते हैं। तीसरा है कैल्शियम विद विटामिन डी। तो वेस्टीज का जो कैल्शियम है उसके अंदर 250 इंटरनेशनल यूनिट ऑलरेडी विटामिन डी है। अगर आपके अंदर विटामिन डी की ज्यादा कमी है तो फिर आप पाउच ले सकते हैं। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हमारी आर्टरीज को, हमारे ओवरऑल हेल्थ को बेहतर रखने के लिए वो एक प्रोडक्ट है, उसका नाम है ओमेगा 3। ओमेगा 3 वेस्टीज में क्रिल ऑयल और फ्लैक्स ऑयल भी मिलता है। तो आप अगर इन चीजों को भी अपने डाइट में शामिल करते हैं, खाने के साथ साथ इसको खाते हैं, तो आप अपनी इम्यूनिटी को बहुत हद तक स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और उसके साथ साथ एयर प्यूरिफायर अगर आपके घर में है, और मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, वेस्टीज का शार्प प्यूरिफायर बहुत ही जबरदस्त है, क्योंकि इसमें प्लाज्मा क्लस्टर आयन टेक्नोलॉजी है, और जो हमारे आसपास के वातावरण में जितनी खराब एयर है उसको प्योर करती है, जिसमें बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगस, ये सारी चीजें वो ट्रैप करता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप जरूर मुझे कमेंट करें।